नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रापित रात में, जहां कहानी सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी नारायण धारप जी से प्रेरित होकर मैंने ये कहानी लिखी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और भी अच्छी कहानियाँ ला सकें। चलो तो कहानी की ओर चलते हैं। राजस्थान की सीमा से सटे बुंदेलखंड के बीचों बीच एक विशाल गांव था, गौराखेड़ा। ये गांव अपने खेतों, तालाबों और पुराने किले नुमा खंडहरों के लिए जाना जाता था, पर उसकी असली पहचान उससे कहीं गहरी थी। एक ऐसा डर जो पीढ़ियों से हवा में घुला था, पर किसी किताब में दर्ज नहीं था। लोग कहते थे कि गांव के बाहरी हिस्से में, जहां लाल मिट्टी के टीले हवा में धूल उड़ाते थे, वहां रात में अंधेरे से कुछ चलता है। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और। कहानी शुरू होती है राघव से, एक 27 साल का युवक जो पढ़ाई के लिए शहर गया था और नौकरी न मिलने पर वापस गांव लौट आया था। गांव के लोग उसे पढ़ा लिखा मानते थे और हर बात पर सलाह लेने उसकी चौपाल वाली दुकान तक पहुंच जाते थे। लेकिन राघव का मन गांव में नहीं लगता था। शहर की आदतें छूटती नहीं थीं और गांव की खामोशी उसे किसी बड़े मौन की तरह चुभती रहती थी। एक शाम जब सूरज लाल गोले की तरह पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, राघव धीरे धीरे घर लौट रहा था। रास्ते में उसे पुराने बरगद के पास एक बूढ़ा आदमी दिखा, काला चोला। गांव में सब उसे यही कहते थे। उसका असली नाम किसी को पता नहीं था। वह अकेला रहता था और आयु ऐसी लगती थी जैसे समय उसे भूल गया हो। पतली हड्डियां, धंसी आंखें, पर आवाज भारी। काला चोला ने अचानक राघव को रोका और पूछा, लौट आया शहर से? हाँ बाबा, राघव ने धीमे से कहा। काला चोला उसकी आंखों में झांकने लगा। तू आया है तो समझ ले, कुछ होने वाला है। जिस चीज के लौटने का डर था वो जागने लगा है। राघव मुस्कुरा दिया। आपकी ये बातें लोग मजाक में लेते हैं बाबा। काला चोला ने सिर हिलाया। मजाक समझ, पर याद रखना, गौराखेड़ में जो सोया था वो आदमी नहीं था। राघव इस अजीब बातचीत को हवा में उड़ाता हुआ आगे बढ़ा, पर भीतर कहीं हल्की सी कंपी महसूस हुई। घर पहुंचते ही उसकी माँ श्यामा देवी ने कहा, आज फिर लोग तालाब की तरफ विचित्र आवाजें सुनने की बात कर रहे थे। राघव, रात में इधर उधर मत निकला कर। राघव ने टाल दिया। माँ, ये सब वहम है। पर उसी रात, आधी रात के करीब, राघव की नींद टूटी। खिड़की के बाहर से बहुत धीमी आवाज आ रही थी, जैसे पेड़ों की छाया के पीछे कुछ रेंग रहा हो। उसने खिड़की खोली। हवा बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में किसी के चलने जैसे गोल गोल निशान साफ दिख रहे थे। राघव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ रख दी हो, पर तार्किक दिमाग बोला, शायद जानवर होंगे। अगली सुबह गांव में हल्ला मचा। तालाब के पास रहने वाला चरवाहा रमुआ गायब था। उसकी लाठी, जूता और पानी की बोतल तालाब के मुहाने पर मिली, पर आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के बुजुर्गों को शक हुआ, क्या वही वापस आ गया? राघव भी भीड़ में था। उसने पूछा, कौन वापस आया? सब चुप हो गए। फिर सबसे बूढ़े किसान हरिराम काका बोले, जिसका नाम लेना ही अशुभ है बेटा। गांव से 50 साल पहले जो निकला था वो शायद फिर जाग गया है। राघव को बहुत अजीब महसूस हुआ। आप लोग किसी भी घटना को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। तभी काला चोला भीड़ के बीच से निकलकर बोला, राघव, मूर्ख मत बन। तू गांव का है, पर गांव तुझसे ज्यादा पुराना है। यहाँ जो दबा हुआ है वह खून खोजता है। सभी के चेहरों पर तनाव था, पर राघव की जिज्ञासा बढ़ गई थी कि सच जानना है। उसी शाम उसने तालाब की दिशा में जाने का निश्चय किया। तालाब गांव के दक्षिणी सिरे पर था, घने पेड़ों से घिरा, चारों ओर अजीब सी ठंडक। सूरज डूबने के बाद वहां कोई नहीं जाता था, पर राघव अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर निकला। तालाब तक पहुंचते ही उसे अचानक हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी, सूखे पत्ते और लोहे जैसी, जैसे किसी पुराने हथियार को मिट्टी में दबाया गया हो। तालाब शांत था, पर उसकी सतह पर काली लहरें उठ रही थी, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। राघव नीचे झुका कि कोई सुराग मिले। तभी उसके पैर के पास कीचड़ में एक निशान दिखा, किसी के पैरों जैसा, पर मानवीय आकार से बड़ा, और उंगलियां नहीं, नुकीले पंजों जैसा आकार। राघव का दिल धड़कने लगा। अचानक तालाब की दूसरी तरफ से आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज पानी से बाहर निकली हो। राघव का मोबाइल कांपने लगा। स्क्रीन पर कुछ लिखा आया, वह जाग गया है। फिर मोबाइल बंद हो गया। राघव चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। तालाब के किनारे पेड़ों की छाया में कुछ चल रहा था। वह आकार इंसान से बड़ा था, झुका हुआ, पर तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। पेड़ पौधे उसके वजन से बाएं दाएं झुकते जा रहे थे। वह चीज राघव की ओर मुड़ने लगी। राघव ने बेतहाशा दौड़ लगाई। उसकी सांसें फूल रही थी, पर वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो गांव के बीच के चौक तक पहुंचा। वहां रोशनी थी, लोग थे,
पर पीछे से आने वाली भारी सांसों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। पर जैसे ही वो रोशनी में आया, आवाज अचानक बंद हो गई। राघव चौक में गिर पड़ा। लोग उसकी तरफ दौड़े। हरिराम काका ने पूछा, क्या देखा? राघव ने हांफते हुए कहा, तालाब के पास कोई था, बहुत बड़ा। इंसान नहीं था। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। काला चोला धीमे से बोला, अब कोई शक नहीं रहा, वो लौट आया है। गांव के सरपंच को बुलाया गया, वीर सिंह। सरपंच बूढ़ा था पर उसकी आंखें तेज थीं। उसने पूछा, राघव सच सच बता, तूने क्या देखा? राघव ने हर बात बता दी। पंजों के निशान, पानी की आवाज, परछाई का आकार। सरपंच ने गहरी सांस ली। गांव के इतिहास की वो घटना जिसे लोग कहानी समझते थे, वह कहानी नहीं है। आज रात पंचायत बुलानी होगी। रात के 10 बजे तक गांव के सभी मर्द चौपाल में इकट्ठा हुए। मटमैली लालटेनें जल रही थी। हवा में डर और अनिश्चितता तैर रही थी। सरपंच ने कहा, आज से 50 साल पहले गांव में एक आदमी रहता था, नरबली। लोग कांप गए। यह नाम आम बातचीत में कोई नहीं लेता था। सरपंच ने बोलना जारी रखा, नरबली का असली नाम बृजलाल था। वो किसी अजीब पंथ का हिस्सा था। कहते हैं वह अंधेरे की शक्ति को बुला सकता था। गांव पर एक समय भयानक सूखा पड़ा था। लोग परेशान थे। तभी बृजलाल ने दावा किया कि वो एक प्राचीन शक्ति को जगा सकता है जो बारिश लाएगी, पर बदले में एक दान मांगती है। काका ने पूछा, क्या मांगती थी? सरपंच ने गहरी आवाज में कहा, खून। भीड़ में खुसफुसाहट बढ़ गई। उसने 2 लोगों की बलि दी। तीसरी रात उसे पकड़ा गया, पर मरने से पहले उसने कहा था, तीसरी बलि मैं बाद में लूंगा, जब गांव फिर से कमजोर होगा तब लौटूंगा। उसे तालाब के पास पुरानी नीम की जड़ों के नीचे दफना दिया गया। लोगों के शरीर में ठंड उतरने लगी। सरपंच ने कहा, जो तुमने देखा वही उसकी वापसी का संकेत है। राघव हैरान था, लेकिन वो इंसान कैसे लौट सकता है? काला चोला बोला, वो इंसान नहीं लौट रहा, उसके साथ जो था वो लौट रहा है। चर्चा के बीच अचानक बाहर से गहरी गर्जना जैसी आवाज आई। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। सरपंच ने तुरंत लालटेन बुझा दी और हुक्का की राख को जमीन पर फैला दिया। सब चुप। वो चौपाल के बाहर है। अंधेरे में सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर लकड़ी की दीवार पर कुछ भारी चीज ने प्रहार किया। थड। दीवार कांप गई। कोई फुसफुसाया, भागो। थटा दिया, भागेंगे तो मरेंगे, चुप रहो। दीवार पर दूसरा प्रहार हुआ और ज्यादा जोर का। थोड़ी मिट्टी झड़कर नीचे गिरी। कोई बाहर से सूंघने जैसा आवाज कर रहा था, जैसे किसी को खोज रहा हो। फिर वो आवाज सीधे दरवाजे पर रुक गई और तभी दरवाजे की छोटी लकड़ी की झिरी से एक लंबी काली उंगली भीतर आई, मानो किसी परछाई के पंजे हों। और उस उंगली के पीछे एक गहरी दहकती हुई लाल आंख दिखाई दी। लोगों के मुंह से दबे हुए चीख निकल गई। सरपंच ने राघव का हाथ जोर से पकड़ा और फुसफुसाया, जिसे वो ढूंढ रहा है वह तू है। राघव सिहर गया। क्यों? क्योंकि तू तालाब तक गया था, तूने उसको जगा दिया है। अगला प्रहार पहले से 3 गुना जोरदार था। झिरी चौड़ी होने लगी और ठीक उसी क्षण काला चोला ने अचानक उठकर मंत्र जैसी आवाज में कुछ बुदबुदाया और चौपाल के बीचों बीच मिट्टी में एक गोल घेरा बनाया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, चौपाल की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने अचानक कमरे में 10 भट्टियां जला दी हों। बाहर की आवाजें रुक गईं, परछाई हट गई, सन्नाटा छा गया। काला चोला कांपते हुए बोला, रात तो टल गई, पर यह बस शुरुआत है। वो अब राघव को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तीसरी बलि पूरी न हो जाए। राघव ने घबरा कर पूछा, क्या मैं मर जाऊंगा? काला चोला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तू कल रात तालाब के पास क्या छू कर आया है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ मनुष्य को नहीं, आत्माओं को भी जगा देती हैं। काला चोला की बातों ने चौपाल के अंदर बैठे हर आदमी की सांसें थाम दी थीं। बाहर भयानक सन्नाटा पसरा था, जैसे किसी ने पूरे गांव की हवा को मुट्ठी में बंद कर लिया हो। राघव काला चोला के शब्दों के बीच उलझना था। वह अब राघव को नहीं छोड़ेगा। राघव के भीतर अजीब सा खालीपन उठ रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को बाहर खींचने की कोशिश की हो। लेकिन चौपाल के बाहर खरोचती हुई परछाई अब गायब थी। कमरे में हल्का सा धुआं तैर रहा था। काला चोला के मंत्र का असर हुआ। सरपंच ने स्थिति संभालते हुए कहा, सब लोग घर चले जाओ, दरवाजे भीतर से बंद कर लेना, किसी आवाज पर बाहर मत निकलना। लोग धीरे धीरे उठे, कांपते कदमों से अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। राघव वहीं बैठा रह गया, जैसे पैरों में जान ही न हो। काला चोला उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें धंसी थी, पर उनमें चमक थी, जैसे वह किसी ऐसी दुनिया को देख सकता हो जिसे बाकी लोग नहीं देख पाते। तूने तालाब के पास क्या छुआ था?
काला चोला ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। राघव ने याद करने की कोशिश की। कुछ खास नहीं, बस एक पत्थर जैसा लग रहा था, गीला सा, और अजीब सी ठंडक थी उसमें। मैंने उसे कुछ सेकंड के लिए हाथ लगाया था। काला चोला ने जोर से सांस ली। वही गलती कर बैठा तू? सरपंच ने पूछा। वह पत्थर क्या था? काला चोला बोला, वह पत्थर नहीं था, वह नर बलि के तीसरे चिन्ह का टुकड़ा है। वही चिन्ह जो उसकी तीसरी बलि को जगाता है। राघव सिहर गया। मैं कैसे छू सकता हूँ? वह पत्थर तो पानी के किनारे पड़ा ही था। काला चोला बोला, क्योंकि उसने तुझे बुलाया था। इस वाक्य ने राघव की हड्डियों तक ठंड भर दी। सरपंच ने कहा, बातें बहुत हो गईं, सब तितर बितर हो रहे हैं। काला चोला, तुम राघव को घर छोड़ाओ, रास्ता सुरक्षित नहीं। काला चोला ने सिर हिलाया और दोनों चौपाल से बाहर निकले। रात गहरी थी, काली, आसमान बादलों से ढका हुआ, चांद कहीं नहीं। गांव की कच्ची गलियों में बस लालटेन का पीला सा धुंधला उजाला था। दोनों लगभग आधा रास्ता चले होंगे कि आकाशनक राघव को फिर वही लोहे सी गंध महसूस हुई। उसने सांस रोक ली। काला चोला उसके कदमों के ठहरने को समझ गया। काला चोला बोला, गंध महसूस हो रही है? राघव ने धीरे से कहा, हाँ। काला चोला ने फिर कहा, वह भी यहाँ नहीं है, उसकी छाया की परछाई है। मतलब वह कहीं बाहर है, पर अभी दूर। गांव की हवा ठंडी नहीं थी, पर राघव की त्वचा के कांटे खड़े हो गए थे। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। राघव का घर गांव के उत्तर पूर्वी हिस्से में था, जहां पुराने कुएं और मिट्टी के कोठार थे। घर पहुंचकर काला चोला ने दरवाजा भीतर से बंद करवाया और खिड़कियों पर उसके पास रखी कोई चूर्ण जैसी वस्तु छिड़क दी। यह क्या है? राघव ने पूछा। काला चोला बोला, तुझे उसकी गंध से बचाएगा। वह गंध से पहचानता है कि कौन उसकी तीसरी बलि है। राघव की मां घबराकर बोली, अरे हे भगवान, मेरा बच्चा किस मुसीबत में पड़ गया। काला चोला ने उसे सांत्वना दी, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा, पर ध्यान रखना, आज रात कोई भी दरवाजा मत खोलना, चाहे कैसी भी आवाजें आए। राघव ने पूछा, क्या वह मेरे घर आएगा? काला चोला धीरे धीरे बोला, आएगा, और वह चला गया। राघव बिस्तर पर लेट गया, पर नींद आंखों से दूर। मां दीवार के उस पार कमरे में माला फेर रही थी। घर में अजीब सी चुप्पी थी। करीब आधी रात के बाद हवा में फिर वही गंध तैरने लगी, धीमी पर घनी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दरवाजे पर कोई चीज बहुत धीरे से आकर रुकी। फिर खर खर, जैसे कोई दीवार को सूंघ रहा हो। राघव का दिल धड़क रहा था। अंदर कमरे का दिया बुझ गया, हालांकि हवा नहीं थी। फर्श का तापमान गिरने लगा। फिर दरवाजे पर खुरचने की आवाज, तस तस तस। नाखून नहीं, पंजे, भारी और मजबूत। राघव की मां घबराकर उसके कमरे में आ गई। उसकी आंखों में डर समाया था। उसने राघव को कसकर पकड़ लिया। बाहर खरोंचने की आवाज बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे की झिरी से फिर वही लाल चमकती आंखें दिखाई दी, इस बार और पास और ज्यादा जगमगाती, जैसे किसी की भूख उनमें जल रही हो। राघव की मां बेहोश होकर गिर गई। राघव ने हिम्मत करके दर्पण के पीछे रखा छोटा सा लोहे का त्रिशूल निकाला, जो उसे दादी ने दिया था। वह दरवाजे के पास पहुंचा। परछाई झिरी से पीछे हट गई। कुछ क्षण बाद पूरा सन्नाटा। राघव ने सोचा शायद वह चला गया, पर तभी खिड़की के बाहर से तेज कदमों की आवाज, ठाक ठाक ठाक, जैसे कोई दीवार पर चढ़ रहा हो। राघव ने ऊपर देखा। खिड़की के सामने काला चेहरा, लंबे लंबे लटके बाल और मांसाहारी दांतों की चमक। वह चीखना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकली। फिर वह चीज खिड़की के कांच पर अपना पूरा चेहरा चिपका कर बोला, एक बहुत गहरी टूटी हुई आवाज में, तूने मुझे छुआ था। राघव की आंखों में पानी आ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक बाहर से कोई आया, मोमबत्ती साथ। वह काला चोला था। उसने मंत्र फूंक कर खिड़की की ओर राख फेंकी। खिड़की फट सी गई और वो दैत्यकार चेहरा पीछे हट गया, गुस्से में गुर्राहट करते हुए। काला चोला चिल्लाया, भाग, तू इसे अभी नहीं ले जा सकता, आज नहीं। परछाई एक ही झटके में छत पर चढ़ गई और गायब हो गई। घर में फिर सन्नाटा। काला चोला थका हुआ सा भीतर आया। उसने बेहोश मां को उठाकर चारपाई पर रखा और कहा, यह सिर्फ पहली रात थी, असली पीछा तो अभी शुरू हुआ है। राघव कांपती आवाज में बोला, वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तीसरी बलि का मतलब मैं क्यों? काला चोला बैठ गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई, क्योंकि तू वही है जिसका वादा 50 साल पहले किया गया था। राघव चौंक गया। कैसा वादा? काला चोला बोला, तेरे दादा उस समय गांव के मुख्य पुजारी थे। उन्होंने नरबली को मारने में गांव वालों के साथ मदद की थी। मरने से पहले नरबली ने उन्हें श्राप दिया था, तेरी तीसरी पीढ़ी में से कोई एक मेरी तीसरी बलि होगी। राघव की आंखें फैल गईं। मतलब मैं? हाँ, काला चोला बोला, तू ही वह तीसरी पीढ़ी है। राघव की सांसें रुक सी गईं।
काला चोला ने आगे कहा। तालाब का चिन्ह छूकर उस श्राप को जगा दिया। राघव ने लगभग रोते हुए पूछा, अब क्या होगा? बचने का कोई तरीका है? काला चोला ने कहा, बचने का एक ही तरीका है, उसकी अधूरी विद्या को पूरा होने से पहले रोकना। नरबली कोई सामान्य तांत्रिक नहीं था। उसकी आत्मा उस चीज से बंधी है जिसे हम तम का छाया देव कहते हैं। वह देव नहीं, अन्य लोक का प्राणी है। राघव घुटनों पर बैठ गया। मैं किसी दैत्य से कैसे लड़ सकता हूं? काला चोला बोला, लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसकी शक्ति को वापस उसी जगह बांधना है जहां से वह आई है। कहां? काला चोला ने धीरे से कहा, उसके दफन होने की जगह, पुरानी नीम, तालाब के किनारे। आज रात उसे वही बुलाना होगा। राघव घबरा गया। आज ही? हाँ, क्योंकि तीसरी रात पूरी होने से पहले अगर वह तुझ तक पहुंच गया तो न तू बचेगा न गांव। वह आगे बोला, सुबह होने का इंतजार करो, मैं तैयारी करूंगा, और कल रात हमें उस दैत्य का सामना करना होगा। इतना कहकर काला चोला चला गया। राघव बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी माँ धीरे धीरे होश में आई। वह बेटे को देखकर रोने लगी। इस गांव ने तुझे ले लिया है बेटा। राघव ने उनका हाथ पकड़ा। मैं बच जाऊंगा माँ, काला चोला है ना। पर उसके दिल में आतंक गहरे कुएं जैसा बन रहा था। अगली सुबह सूरज निकला, पर गांव का माहौल भारी था। रात की घटना की खबर फैल चुकी थी। लोग घरों के बाहर खड़े खड़े बुदबुदा रहे थे। कई और गांव वाले बोले कि उन्होंने भी रात में वही गंध महसूस की, वही परछाइयां देखी। सरपंच ने राघव को बुलाया। चौपाल में गांव का जमावड़ा था। सबके चेहरे पर डर लिखा था। सरपंच बोला, आज रात आखिरी मौका होगा। अगर नरबली की आत्मा को रोका ना गया तो गांव खत्म हो सकता है। काला चोला तैयार हो रहा है, पर यह लड़ाई आसान नहीं है। राघव बोला, मुझे क्या करना होगा? काला चोला कब आया किसी को पता नहीं चला। वह एक स्याह कंबल ओढ़े, आंखें लाल सी चौपाल के बीच आ बैठा। उसने एक मुट्ठी काली राख जमीन पर गिराई। तुझे आज रात तालाब पर जाना होगा, अकेले। राघव की सांस रुक गई। अकेले? काला चोला ने कहा, हाँ, क्योंकि वह सिर्फ तेरी गंध और तेरी उपस्थिति से बाहर आएगा, और जब वह आएगा अब मैं उसे बांधने की विद्या शुरू करूंगा। और अगर वह मुझे मार दे? अगर तू डर गया तो मार देगा, अगर खड़ा रहा तो नहीं। गांव वाले कांप उठे। गांव ने घोषणा की, आज रात जब चांद निकलेगा तीसरी बलि की रात शुरू होगी। गांव सन्नाटे में डूब गया। सूरज ढलने लगा। आसमान लाल से बैंगनी हुआ, फिर काला। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, लालटेन बुझा दी। हर कोई खिड़कियों से झांकता रहा। राघव अपने घर से बाहर निकला, हाथ में वही छोटा त्रिशूल। काला चोला ने उसके माथे पर भस्म लगाई। जो भी हो, पीछे मत मुड़ना। दोनों तालाब की ओर बढ़ने लगे। पेड़ अजीब तरह से सरसराने लगे, जैसे चेतावनी दे रहे हों। तालाब की काली सतह हवा के बिना भी लहरें उठा रही थी। तालाब के पास वही पुरानी नीम का पेड़ था, नीम की जड़ें फैली हुई, जैसे किसी को जकड़ने के लिए तैयार हों। काला चोला बोला, खड़े रह, वह आएगा। राघव ने गर्दन उठाई। परछाइयां तेजी से हिल रही थी। लोहे जैसी गंध हवा में भर गई। जंगल की तरफ से भारी कदमों की आवाज आई, ठाक ठाक ठाक। फिर अंधेरे से वह आकार बाहर आया, लंबा, झुका हुआ, चौड़ी छाती, हड्डियों जैसी सफेद चमड़ी और दहकती लाल आंखें। वह नरबली नहीं था, वह छाया देव था जिसकी पूजा नरबली करता था। वह राघव को देखकर गुर्राया, एक ऐसी आवाज जो मनुष्य नहीं कर सकता। काला चोला ने मंत्र शुरू कर दिया, एन तर सवेन नाश्य। उसकी लाठी से नीली आग निकलने लगी, पर दैत्य क्रोधित हो उठा। उसने राघव की ओर छलांग लगाई। राघव ने त्रिशूल उठाया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने पहुंच चुका था। काला चोला की आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी। अब अगली रात वह अकेला नहीं आएगा। तालाब के किनारे फैला वह भारी सन्नाटा मानो यह बात सुनकर और भी ठंडा हो गया। राघव ने मुंह पर हाथ फेरकर उठने की कोशिश की, पर शरीर जैसे अपने बोझ से दबा हुआ खूंटी बन गया था। नीम के पेड़ की जड़ें, जो अभी कुछ क्षण पहले आग की तरह सुलग रही थीं, अब शांत थीं, थकी हुई, जैसे किसी योद्धा ने पहली लड़ाई जीतकर सांसें संभाली हों। काला चोला उसके पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। खून उसके कंधे से रिसकर जमीन पर बूंद बूंद गिर रहा था, पर वह उन सबको नजरअंदाज कर रहा था। चल, उसने कहा, गांव लौटना होगा। रात खत्म हो गई, पर खतरा नहीं। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर चलने लगे। रास्ता वही था, पर लगता ऐसा था जैसे जंगल की हर डाली, हर पत्ता उन्हें देख रहा हो। जंगल की हवा में सूखेपन की जगह अब अजीब सी गर्मी घुली थी।
जैसे कहीं किसी ने राख में आग जलने दी हो। गांव पहुंचते ही लोगों ने दरवाजे खोले। सभी की आंखों में उम्मीद और डर दोनों चिपके थे। हरिराम काका दौड़ते हुए आए। क्या हुआ, बच गए क्या? काला चोला ने धीमे से कहा। पहला चरण पूरा हुआ, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। गांव वालों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई और तभी सरपंच भीड़ चीरते हुए आगे आया, कंधे पर पुरानी बंदूक लटकाए हुए। अब आगे क्या होगा? सरपंच की आवाज में वर्षों का भारीपन था। काला चोला ने कहा, नरबली का दैत्य छाया तो बंध गया, पर नरबली की आत्मा नहीं। वह आज रात पीछे हट गया सिर्फ इसलिए क्योंकि जड़ें जागी, पर अगली रात वह जड़ों को बाईपास करके आएगा। वह इंसानों के जरिए आएगा। गांव वाले कांप गए। किस इंसान का सहारा लेगा? किसी ने पूछा। काला चोला की नजरें धीरे से गांव वालों पर घूमी। किसी भी जिस पर उसे कब्जा करने में आसानी हो। डर, लालच, दुख और गुस्से वाले लोग उसके सबसे पसंदीदा होते हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। सबके मन में एक ही सवाल घूमने लगा, कौन बनेगा नरबली का रास्ता? गांव में डर की दूसरी सुबह घर लौटकर राघव एकदम चुप हो गया। उसकी माँ उसके लिए गुनगुना पानी लाई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। बेटा तू ठीक है? राघव ने बस सिर हिला दिया। उसे लग रहा था कि नीम की जड़ों का वह झटका अभी भी उसकी नसों में घूम रहा है। कभी लगता शरीर गर्म है, कभी ठंडा। माँ ने कपड़े बदलते हुए कहा, आज दिन में काला चोला तुझे बुलाएगा। वह कुछ तैयारी करेगा, तू तैयार रहना। राघव लेट गया। कुछ ही मिनटों में उसे नींद ने अपने अंधेरे में खींच लिया। नींद गहरी नहीं थी, काली थी, और उस अंधेरे में एक चेहरा दिखा, नरबली का। उसी धसी आंखों वाला, राख में लिपटा, होंठों पर कोई सड़ी हंसी चिपकी हुई। उसने कहा, दूसरी रात तेरे दरवाजे पर आएगी। राघव हांफते हुए जाग गया। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। माँ उसकी ओर दौड़ आई। क्या हुआ? राघव ने बताया नहीं, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आया कि वह सपना था या किसी का संदेश। पंचायत की बैठक और छिपा हुआ सच। दोपहर होते होते चौपाल में फिर पंचायत बुलाई गई। इस बार भीड़ ज्यादा थी और चौपाल में एक नई चीज दिखाई दी, चारों तरफ नमक की लाइनें। काला चोला ने कहा, आज से कोई भी घर के बाहर नमक की लकीर खींचे बिना रात नहीं सोएगा। गांव वालों की गर्दनें हिलने लगी। सरपंच ने कहा, आज हम सबको सच जानना होगा। काला चोला, तू क्या छुपा रहा है? तू हर बात आधी क्यों बताता है? काला चोला ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें बूढ़ी थीं, पर उनमें अनुभव का बोझ चमक रहा था। नरबली कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह बोला। वह तम छाया की साधना करता था। यह साधना इंसान को दैत्य नहीं बनाती, उसे दैत्य से जोड़ देती है। फुसफुसाहट उठी। काला चोला बोला, नरबली का दैत्य को बुलाना आसान नहीं था। उसे 3 बलियां देनी थी। पहली 2 उसने दे दी। सब चुप थे। तीसरी बलि अधूरी रह गई, इसलिए वह पराजित किया जा सका। सरपंच ने पूछा, लेकिन तीसरी बलि आखिर चाहिए क्यों थी? काला चोला बोला, क्योंकि तीसरी बलि में दैत्य का आत्मावास होता है। अगर तीसरी बलि पूरी हो जाती तो दैत्य इंसानी दुनिया में स्थायी रूप से उतर आता और उसे फिर कोई शक्ति वापस नहीं भेज पाती। गांव वालों के चेहरे सख्त हो गए। किसी को लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से हट रही हो। हरिराम काका ने पूछा, तो नरबली को तीसरी बलि लेनी ही थी? काला चोला ने हाँ कहा। हाँ, और वह बलि एक ऐसी आत्मा की होती है जो उस देव के चुने हुए खून से आती हो। इसीलिए राघव। सब राघव की ओर देखने लगे। उसके ऊपर जैसे एक भारी चादर गिर गई। काला चोला ने आगे कहा, सबसे खतरनाक बात बताता हूं। आज रात नरबली खुद नहीं आएगा। वह किसी इंसान को माध्यम बनाएगा, किसी के शरीर में प्रवेश करेगा और उस इंसान को अपने हाथों से राघव के घर पहुंचाएगा। गांव में सरसराहट फैल गई। कौन हो सकता है वह इंसान? किसी ने पूछा। काला चोला ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी आज दिन में अकेला होगा, जो भी किसी गहरे डर या दुख में होगा। नरबली छुपे हुए दिलों में रास्ता खोजता है। गांव में पूरी दहशत फैल गई। दूसरी रात से पहले की पहचान। शाम पड़ते पड़ते गांव का माहौल अजीब हो गया। हर घर में लोग दरवाजे के बाहर नमक की लाइनें खींच रहे थे। कुत्ते भी अनचाही गुर्राहट कर रहे थे। पक्षी गांव के ऊपर नहीं उड़ रहे थे। राघव घर में दुबके हुए बैठा था। उसकी माँ बार बार माला फेर रही थी। दीपक की लौ हवा के बिना डगमगा रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक। राघव और माँ दोनों चौंक गए। राघव ने खिड़की से झांका। बाहर सरपंच खड़े थे। आओ बेटा, उन्होंने कहा, काला चोला बुला रहा है। राघव बाहर आया।
पर उसने ध्यान दिया सरपंच का चेहरा पीला था, आंखें थोड़ी लाल, पसीने से गला नम, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। सब ठीक है ना? राघव ने पूछा। सरपंच ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह मुस्कान किसी और की लग रही थी, उसकी नहीं। हाँ, सब ठीक है। राघव को कुछ अजीब लगा। दोनों चौपाल पहुंचे, पर काला चोला वहां नहीं था। सरपंच ने कहा, वह तालाब की तरफ गया है, तुझे वहीं बुलाया है। राघव का दिल धड़क उठा, पर उसने कहा, चलो। दोनों तालाब की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बिल्कुल सूना था, एक भी कीड़ा पक्षी जानवर नहीं। तालाब तक पहुंचते ही सरपंच अचानक रुक गए। उनकी सांसें भारी हो गईं। राघव ने पूछा, क्या हुआ? सरपंच ने धीमे धीमे गर्दन ऊपर उठाई। उनकी आंखें अब लाल नहीं, गहरे काले थीं, जैसे किसी ने भीतर मोमबत्ती बुझा दी हो। तुझे पता है? सरपंच की आवाज बदली हुई थी। आज रात कौन आया है? राघव ने कदम पीछे खींचे। उसके दिल ने वही नाम कहा जिसका उसे डर था, नरबली। सरपंच या जो भी उसके शरीर में था धीमे से हंसा। वह हंसी इंसानी नहीं थी, सूखी, टूटी हुई, भीतर से आती हुई। हाँ, मैं आया हूं, वो बोला, और आज रात मैं अकेला नहीं आया। सरपंच का शरीर झटके खाने लगा, जैसे कुछ उसके भीतर हिल रहा हो। उसकी गर्दन टेढ़ी हुई, चेहरे की मुस्कान खिंचती चली गई। तेरा खून, तेरी तीसरी पीढ़ी, तेरी देह। वह एक कदम आगे बढ़ा। राघव भागने को हुआ, तभी तालाब के दूसरी तरफ से आवाज आई, भाग मत। काला चोला था, हाथ में जलता हुआ मशाल। उसका चेहरा थका हुआ पर दृढ़। वह सरपंच नहीं है, वह नरबली का माध्यम है। पीछे हट। सरपंच या नरबली गुस्से में गुर्राया और राघव की ओर झपट पड़ा। टेढ़े हाथ, काले होते नाखून और चेहरे पर वही भयानक हंसी। राघव गिरते गिरते बचा। नरबली ने उसका गला पकड़ना चाहा। काला चोला चिल्लाया, सामने मत जाना। वह अब इंसान नहीं रहा, पर अब देर हो चुकी थी। नरबली के काबू में आया सरपंच पूरी रफ्तार से राघव पर टूट पड़ा। नरबली के वश में आया सरपंच जिस वेग से राघव पर टूटा, उसे देखकर हवा का रंग बदल गया। उस इंसानी शरीर में अब मनुष्य की कोई चाल, कोई हरकत बाकी नहीं थी। वह एक मरोड़ा हुआ छाया पुतला था। दौड़ते समय उसके पैरों की चाल इंसानी नहीं, झटकों वाली, जैसे कोई कठपुतली बिना डोरों के उछल रही हो। चेहरे पर लटकी मुस्कान और काली आंखें इस बात का सबूत थी कि सरपंच अब कहीं नहीं है। वह नरबली का खोल बन चुका था। राघव पीछे हटते हटते नीम की जड़ों के पास आ गया। जमीन ठंडी थी, जैसे किसी गहरे कुएं की सांस उसमें उतर आई हो। सरपंच की छाया लंबी हुई और एक झटके में उसकी गर्दन अजीब सी कड़क के साथ टेढ़ी हो गई, पर उसे दर्द नहीं हुआ। उसने गुर्राकर कहा, भाग मत तीसरी बलि, आज रात तू पूरा होगा। राघव के पैरों में तेज कंपन दपा। उसने अपने भीतर से उठती चीख को रोका और हाथों को फैलाकर नीम की जड़ों को छू लिया। काला चोला दूर से चिल्लाया, पीछे मत हट, नीम की जड़ें तुझे बचाएंगी। जड़ें छोड़ दी तो वह तुझे सीधा अपने भीतर खींच लेगा। पर सरपंच का शरीर अब और विकृत हो रहा था। उसकी रीढ़ आगे की ओर झुक गई, हाथ जमीन तक पहुंच गए और उसके नाखून लोहे जैसे लंबे हो गए। वह चार पैरों की तरह झुककर राघव की ओर बढ़ने लगा, धीरे, सधे हुए जोर से। राघव को लगा उसकी सांसें कांच बनकर छाती में छुभ रही हो, पर उसने नीम की जड़ों पर पकड़ मजबूत कर ली। सरपंच नरबली एक झटके से उछला, धड़ाम। उसका हाथ जड़ के पास मिट्टी में धंस गया। उसकी उंगलियों से काला धुआं निकलने लगा, जैसे जड़ें उसे स्वीकार नहीं कर रही। नरबली दर्द में गुर्राया, ये पेड़, मेरी कब्र, मेरी जंजीर। राघव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वह आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि भीतर कोई पशु कांप रहा था, मानो नरबली भी अपने दैत्य से डरता हो। काला चोला मशाल लेकर आगे आया। उसने मंत्र पढ़ा, तस्त महाकालस्य बंधनम, नीमाधारस से छाया विनाश। मशाल की लौ ऊंची हुई, पर हवा अचानक ठंडी हो गई। मशाल झपकती हुई बुझने लगी। सरपंच नरबली हंसने लगा, एक कनक कनक टूटती आवाज में, तू सोचता है मंत्र रोक लेगा? पहली रात तुमने दैत्य को कमजोर किया, तीसरी रात मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर वह अचानक उठकर काला चोला पर झपट पड़ा। उसका हाथ उसके गले तक पहुंचने ही वाला था, पर काला चोला ने जमीन पर नमक की मुट्ठी फेंक दी। नमक उससे टकराते ही चिंगारियों में बदल गया। नरबली पीछे उछल गया, उसके कंधे में धुआं उठने लगा। काला चोला चिल्लाया, नमक उसके लिए जहर है, पर यह बस उसे रोकेगा, मार नहीं सकता। नरबली ने दर्द से चिल्लाकर अपना हाथ पीछे किया और गुस्से में तालाब की दिशा में देखने लगा। तालाब की काली सतह अब हिल रही थी, बिना हवा के।
जैसे नीचे कोई विशाल चीज करवट ले रही हो। राघव ने डरते हुए पूछा, वह क्या हो रहा है? काला चोला की आवाज कांप गई। दैत्य, जो दूसरा हिस्सा था, वह वहां दफन है। नरबली की आत्मा और दैत्य का शरीर एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। अगर दोनों मिल गए तो इस दुनिया में कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकेगी। नरबली की हंसी गूंजी। हाँ, यही तो तीसरी रात का अर्थ है। मैंने 2 बार बलि दी थी, तीसरी अधूरी रह गई, पर आज रात तू बस मेरे हाथ लग जा। वह फिर राघव पर कूदा। इस बार राघव बच नहीं पाया। नरबली ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राघव के पैरों की उंगलियां मिट्टी खोदने लगी। काला चोला ने अपने बची हुई शक्ति से मंत्र का गोला फेंका। गेंद जैसे रोशनी का गोला नरबली के चेहरे से टकराया। धड़ाम! नरबली पीछे गिरा, पर साथ ही काला चोला भी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें मंद हो गई। बाबा! राघव दौड़कर उसके पास गया। काला चोला ने मुश्किल से आंखें खोलते हुए कहा, राघव सुन, अब सब कुछ तू ही करेगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कहो, मेरी बात सुन। नरबली को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी आत्मा को तुझसे छीनकर फिर से नीम की जड़ों में बांध देना। राघव कांप गया। कैसे? काला चोला उसकी ओर झुककर बोला, जड़ को पकड़, आंखें बंद कर और उसकी आत्मा को अपने भीतर बुला, मगर उसे प्रवेश मत करने देना। जड़ तुझे संरक्षण देगी और वह उसी जड़ के भीतर खींचा जाएगा जहां से वह आया है। राघव का दिल छाती से बाहर निकलने जैसा लगा। वह मेरे भीतर कैसे आएगा? मैं कैसे रोकूंगा? काला चोला ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। डर मत। डर ही वो दरवाजा है, डर ही वो दरवाजा है जिससे वो भीतर घुसता है। तेरी नसों में वही खून है जिसने उसे दफनाया था। यह खून ही आज उसे बांधेगा। तभी पीछे से धरती कांपी। नरबली उठ गया था और अब उसके पीछे तालाब से काली विशाल आकृति उठ रही थी। दैत्य आधा बाहर आ चुका था। लंबे हाथ, झुका हुआ कंकाल, चमकती आंखें और काली त्वचा। वो नरबली को पहचानकर एक जंगली गुर्राहट से भर उठा। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, पर मिल नहीं रहे थे। जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें अलग किया हुआ हो, पर यह दीवार धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। काला चोला चिल्लाया, राघव जल्दी! राघव नीम की जड़ों पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जड़ पर रखे। जड़ का स्पर्श उसके शरीर में एक ठंडी लहर की तरह दौड़ गया। कहीं सुकून, कहीं दर्द। उसने आंखें बंद की। दुनिया का पूरा शोर एक भीषण धड़कन में बदल गया। तालाब गरजा। नरबली चिल्लाया। दैत्य छाती पीटने लगा। हवा कांप उठी। अचानक राघव के भीतर कोई आवाज घुस गई, सीधे दिमाग में। मुझे अंदर आने दो, मैं वही हूं, तेरे भीतर का डर। मुझसे भाग मत। वो नरबली था। राघव कांपने लगा। उसके हाथ जड़ से हटने लगे। काला चोला चिल्लाया, नहीं, जड़ मत छोड़ना। राघव ने पूरी हिम्मत जुटाकर जड़ को कसकर पकड़ा। नीम ने उसकी नसों में आग भर दी। काला चोला का मंत्र हवा को काटने लगा। नरबली चीखा। उसके हाथ हवा में फैल गए। उंगलियां लंबी होती गईं, जैसे राघव के भीतर प्रवेश करने का रास्ता तलाश रही हो। दैत्य भी चिल्लाया। दोनों का शोर राघव के दिमाग में समा गया। राघव ने दांत भींचे। उसने मन में कहा, मैं तुझे नहीं आने दूंगा। नीम की जड़ चमक उठी। नरबली की आत्मा दर्द से मुड़ी। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। राघव को लगा उसकी छाती जल रही है, पर वो पीछे नहीं हटा। अचानक एक विस्फोट सा झटका लगा। जड़ से तेज रोशनी उठी। नरबली की आत्मा उस रोशनी में फंस गई। वो खींचने लगी, ऐसे जैसे हवा खुद उसे खींच रही हो। वो चिल्लाया, नहीं, मुझे तीसरी बलि चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे। उसकी आवाज कट गई। पूरी आत्मा एक तेज चमक के साथ जड़ों में समा गई। जड़ें थोड़ा सा हिली और फिर शांत हो गई। दैत्य भी चिल्लाया। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। उसका अधूरा शरीर तालाब में गिरा और काला काला पानी ही उसे निगल गया। तालाब शांत हो गया। अचानक रात की हवा वापस आई। हवा ने नीम की पत्तियों को छुआ। पुरानी चिड़िया डालों पर लौट आई। सब शांत। राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। पोस्ट शांति की सुबह सूरज अगली सुबह पूरा लाल होकर उगा, जैसे उसने रात की लड़ाई देखी हो। गांव वाले तालाब के पास इकट्ठा हुए। नीम का पेड़ फिर सामान्य था, पर उसकी जड़ें भीतर अब और गहरी हो चुकी थीं। काला चोला अकेला बैठा था, थका लेकिन जिंदा। उसने राघव की कलाई पकड़ी। जाग जा बेटा। राघव धीरे धीरे उठा। गला सूखा था पर आंखें स्थिर थी। खत्म हो गया, काला चोला ने कहा। हाँ, नरबली अब उसी जमीन में समा चुका है जहां उसे होना चाहिए था।
गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद सरपंच को भी जमीन पर पड़ा पाया गया, बेहोश पर जीवित। वो कुछ भी याद नहीं रख पाया। राघव की मां उसे गले लगाकर रो पड़ी। तू ठीक है, यही काफी है। गांव में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा, पर एक काम बाकी था। काला चोला ने वो काम अकेले किया। उसने नीम की जड़ों पर हाथ रखा और बोला, अब सो जा, तेरी निगरानी का समय पूरा हुआ। जड़ों ने मानो उसकी बात सुनी। उनमें से आई हल्की चमक बुझ गई। कहानी का अंतिम मोड़ कुछ दिन बाद। सब कुछ सामान्य। एक शाम राघव तालाब की ओर गया। डर मिट चुका था। तालाब बिल्कुल शांत था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। नीम के पेड़ के पास उसने देखा, एक छोटी सी जड़ मिट्टी से बाहर आई हुई थी, हल्की चमकती हुई। वो झुका और उसे छूने लगा, पर तभी जड़ के भीतर से एक सूक्ष्म, बहुत ही धीमी आवाज आई, तीसरी पीढ़ी, तेरे भीतर जो खून है वो याद रखेगा। राघव ठिठ गया। उसका हृदय हल्का सा धड़क उठा, पर आवाज धीमी थी, जैसे किसी पुरानी स्मृति की। नीम की जड़ फिर शांत हो गई। राघव ने आसमान की ओर देखा। सूरज तिरछा था, हवा स्थिर, गांव सुरक्षित, पर भीतर कहीं यह एहसास बाकी था, अंधेरे से लड़ाई जीत ली गई है, पर अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।